हॉस्पिटल गोलीकांड में पूर्वी जिला पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। 4 जिंदा कारतूस और एक चोरी की मोटरसाइकिल हुई बरामद। अभी तक मामले में 7 अपराधी हो चुके हैं गिरफ्तार। कल्याणपुरी इलाके में घर के बाहर हुई 3 राउंड फायरिंग। सीसीटीवी फुटेज में फायरिंग करते हुए कैद हुए बदमाश। मामले में पुलिस कर रही है लापरवाही। गांधीनगर में कपड़ा कारोबारी के ऑफिस में घुसे नकाबपोश बदमाश। कारोबारी ने गोलीबारी कर 2 लाख लूटे। 3 आरोपी गिरफ्तार। एक फरार आरोपी की पुलिस को है तलाश। लगातार गलत निकल रहे बारिश के पूर्व अनुमान। लोगों को जरूरी कामों में हो रही देरी। मौसम विभाग को मापदंडों में सुधार करने की बताई जरूरत। डोर स्टेप डिलीवरी सेवा बंद होने से लोगों की बड़ी मुश्किलें। अब लोग लगा रहे सरकारी दफ्तरों के चक्कर। आवेदन कराने के लिए खर्च करने पड़ रहे अधिक पैसे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ खुशी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। दिलशाद गार्डन के जीटीबी हॉस्पिटल में भर्ती मरीज की हत्या में शामिल एक आरोपी को पूर्वी दिल्ली के स्पेशल स्टाफ ने गिरफ्तार किया है। साथ ही गिरफ्तार आरोपी के पास से एक पिस्तौल और 4 जिंदा कारतूस और एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। पूर्वी जिले की डीसीपी अपूर्वा गुप्ता ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान चौहान बांगर सीलमपुर निवासी अमन उर्फ शावेज के रूप में हुई है। डीसीपी ने बताया कि स्पेशल स्टाफ के एएसआई नीरज सिंह को सूचना मिली कि अमन को जीटीबी अस्पताल में हाल ही में हुए हत्या में शामिल है। वह रात 9:30 से 10 बजे तक बीच पेपर मार्केट गाजीपुर में आएगा। उसके एक साथी से मिलने की उम्मीद थी जिसके पास चोरी की गई मोटरसाइकिल और एक अवैध हथियार था। जिसके बाद सूचना पर कार्रवाई करते हुए स्पेशल स्टाफ की एक टीम गठन किया गया। टीम ने पेपर मार्केट रोड गाजीपुर में जाल बिछाया और रात करीब 9:45 पर मुखबिर के कहने पर एक काले रंग की हीरो होंडा स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पर सवार एक व्यक्ति को देखा और उसे रोकने के लिए इशारा किया। जिसके बाद आरोपी ने पुलिस पर गोली चलाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उसे मौके से पकड़ लिया। वहीं उसके कब्जे से 4 जिंदा कारतूस के साथ एक पिस्तौल और मोटरसाइकिल भी बरामद की। दरअसल इससे पहले शादरा जिला पुलिस ने जीटीबी हत्याकांड में कई आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने 3 आरोपी फैजान चौहान बांगर से सैफ और नाबालिग मुंडा 5 को भी ब्रह्मपुरी से पकड़ा है। पुलिस मामले में कुल 6 आरोपियों को पकड़ चुकी है। पुलिस सूत्रों का दावा है कि जाफराबाद के अल्लू गैंग के मुखिया अलमास उर्फ अल्लू के छोटे भाई अनस के हथियार दिए थे। हासिम बाबा के गुर्गो समीर बाबा ने 2 शूटर मुंडा 5 और शाबिज को पैसे दिए। फिलहाल पुलिस फहीम उर्फ बदमाश अनस समीर बाबा और शाबिज की तलाश कर रही है। पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में घर के बाहर गोलीबारी की घटना सामने आई है। मामूली कहासुनी के बाद धमकाने के लिए घर के बाहर फायरिंग की गई, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस को मामले की शिकायत की। पुलिस की शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू की। जांच में इलाके में लगी सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिसमें कुछ बदमाश ने बंदूक लहराते हुए नजर। दरअसल पुलिस इस मामले को रफा दफा करने में लगी। सीसीटीवी में बदमाश फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस पीड़ित परिवार को टॉय गन कहकर टरका रही है। इसके बाद पीड़ित परिवार ने डीसीपी अपूर्वा गुप्ता को लिखित शिकायत दी, जिसमें कहा गया कि भाई की मामूली कहासुनी के बाद धमकाने के लिए इलाके के ही पवन, अंकुश और सुनील को वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल परिवार ने डीसीपी को लिखित शिकायत में जान की रक्षा करते हुए न्याय की मांग की है। शादर जिला के गांधीनगर इलाके में एक गारमेंट ट्रेडिंग कारोबारी के ऑफिस में घुसकर 4 नकाबपोश लड़कों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने कारोबारी समेत 4 अन्य लोगों को बंधक बनाकर 1.5 लाख रुपए लिए और फरार हो गए। पीड़िता बिजनेसमैन की पहचान अभय अग्रवाल निवासी राजेंद्र नगर साहिबाबाद के रूप में हुई है। पीड़ित गांधीनगर की गुरुद्वारा वाली गली में कपड़ों का कारोबार है। पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी। मिली जानकारी के मुताबिक गांधीनगर इलाके में स्थित गारमेंट ट्रेडिंग के ऑफिस में कारोबारी अभय अग्रवाल के साथ उनके दफ्तर में मौजूद 4 अन्य लोगों को भी बदमाशों ने बंधक बना लिया था। इसके बाद बदमाशों ने धमकी दी और छत की तरफ फायरिंग करते हुए काउंट पर रखे कैश को सौंपने का कहा। फायरिंग के बाद पीड़ित डर गए। उन्होंने पूरी रकम बदमाशों को सौंप दिया। इसके बाद आरोपी और रुपए की मांग करने लगे। एक बदमाश ने ऑफिस की तलाशी भी ली। इसके बाद वह लोग लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। शादर जिला डीसीपी सुरेंद्र चौधरी के मुताबिक गुरुद्वारा गली में 4 लोगों द्वारा
द्वारा की गई गोलीबारी मामले में डकैती का मामला दर्ज किया गया। मामले की संवेदनशीलता के मद्देनजर इसको सुलझाने के लिए 3 अलग-अलग टीमों का गठन किया गया। साथ ही आरोपियों का पता लगाने के लिए सीसीटीवी सर्विलांस और मॉनिटरिंग की जा रही है। आपको बता दें, टीम ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और एक आरोपी अभी भी फरार है। फिलहाल पुलिस ने गोली चलाने वाले आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। मौसम के बिगड़े मिजाज के कारण इसका पूर्वानुमान मुश्किल हो गया है। मॉनसून के पूर्वानुमान वर्ष 2022 में 96% तक सटीक साबित हुए थे, लेकिन इस साल सिर्फ 77% ही सही साबित हो रहे हैं, जिसके पीछे विशेषज्ञ जलवायु परिवर्तन को जिम्मेदार मानते हैं। वही मौसम विभाग की जानकारी कितनी सटीक है, इस पर जब जनता से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि इस समय मौसम विभाग के पूर्वानुमान सटीक नहीं बैठ रहे हैं। जब विभाग द्वारा जानकारी दी जाती है कि आज भारी बारिश होने की संभावना है और लोग ये सोचकर अपने जरूरी कामों को टाल देते हैं, तो उस दिन कोई बारिश नहीं होती। लोगों का कहना है कि दिल्ली में इस बार काफी अधिक बारिश होने की संभावना है, लेकिन अभी तक ऐसे कुछ भी देखने को नहीं मिला। इसलिए मौसम विभाग को अपने मापदंडों को और अधिक सुधार करने की जरूरत है। मौसम विभाग में जो जानकारी दी जाती है कि आज बारिश होगी, कल होगी, परसों होगी, तो कभी कभी तो ये सच होती है मगर कभी कभी झूठी होती है। अब कितने दिनों से दिखाया जा रहा है कि दिल्ली के अंदर इस दिन बारिश पड़ेगी, इस दिन बहुत बारिश पड़ेगी, इस दिन बारिश पड़ेगी, पर अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो मैं तो मौसम विभाग की जानकारी में ज़्यादा विश्वास करती नहीं हूँ। बरसात बिल्कुल भी नहीं हो रही है, तो इस पे मौसम विभाग की जो जानकारी है कि कितनी बरसात होगी और कितनी बरसात नहीं होगी, तो इसमें लोगों का जो भरोसा है मौसम विभाग के प्रति वो एक अपना सजग है, सही है, और वो भरोसा तो करते हैं, लेकिन क्या करें, क्लाइमेट चेंजिंग की वजह से जो चीज़ें भविष्यवाणी के तौर पे कही जा रही हैं तो वो कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंजिंग की वजह से हो नहीं पा रही हैं। तो इसमें कह नहीं सकते कि भरोसा कितना है और कितना नहीं। दिल्ली के अंदर बारिश को लेकर मौसम विभाग के अनुमान लगातार गलत साबित हो रहे हैं। ये जब भी कहते हैं बारिश होगी तब बारिश नहीं होती, और जब कहते हैं बारिश नहीं होगी उस दिन बारिश हो जाती है। ये लोग अब बहुत परेशान हो रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी जो है अभी नहीं चलने वाली, इनको विदेशी तर्ज पर नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए। दिल्ली के अंदर मौसम आज इतना चिड़चिड़ा हुआ पड़ा है। मौसम विभाग बताता है कि आज बारिश होगी और दिल्ली वासी बेचारे इंतजार करते रह जाते हैं, खासकर यमुना पार के लोग। और मौसम विभाग के सारे वादे फेल होते हैं, ना तो ढंग से बारिश आ रही है, और जब बारिश आती भी है तो दिल्ली सरकार इतनी अच्छी है कि इनके नाले भर जाते हैं और सड़कों में पानी आ जाता है। डोर स्टेप डिलीवरी ठप हो जाने से लोगों को सरकारी कार्यालयों में जाकर लाइन में लगकर अपने आवेदन करने पड़ रहे हैं, या फिर साइबर कैफे में 4 गुना अधिक पैसे खर्च कर अलग अलग कार्यों में आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी पड़ी है। इसी को लेकर जब हमने लोगों से बात की तो लोगों ने कहा कि पहले तो डिलीवरी मिलती थी, लेकिन कुछ समय से नहीं मिल रही है, हमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साइबर कैफे वाले और दलाल बहुत ज्यादा पैसे मांग रहे हैं। वही अथॉरिटी में जा रहे तो वो कहते हैं कि ऑनलाइन आप एक बार चेक कीजिए, बस इधर से उधर घुमा रहे हैं। लोगों का कहना है कि हम काफी परेशान हो रहे हैं, ऐसे में हमारी परेशानी कौन सुनेगा, हमारी परेशानी का हल कौन करेगा। मेरा घर पे ही आया है, आरसी और वो लाइसेंस दोनों घर पे आया है, मगर अब आया तब तो गेट पे नहीं घुसने दे रहा। मेरा चोरी हो गया है, पर्स चढ़ गया था मैसेज किया था, तो अब ये बोल रहे हैं कि नहीं अंदर नहीं जा सकते, ऑनलाइन ही होगा सारा कुछ। ऑनलाइन करने के लिए आया हूँ तो साइबर कैफ पे पैसे मांग रहे हैं 1200 रुपये, यहाँ दलाल मांग रहे हैं 2200 रुपये। अच्छा, दलाल 2200 रुपये? हाँ जी, तो मेरा हाँ जी, तो इसीलिए भटक रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ। तब मैं साइबर कैफे वाले को ही देखूँगा फिर। यहाँ तो अंदर कोई मुझे रिप्लाई नहीं दे रहा, गार्ड अंदर नहीं जाने दे रहा, बोल रहा है कि भाई सारा ऑनलाइन चालू हो गया है सिस्टम। कोई सरकार में किस चीज़ के बारे में बोलूँ, सरकार सब कुर्सी के लिए भूखी बैठी है, बस 2 दिन दावे करती है, 4 दिन बाद वही है, सारी घुस रही है। कोई भी मंत्री ऐसा नहीं है कि ये अपने भाई में आके वो कर सके। पढ़ाई शिक्षा में देखो 2 दिन हाँ बहुत अच्छा है, ये हुआ है। आजकल मैं सरकारी में डाला है, मेरे बच्चे ऐसे परेशान हैं। 2 दिन पढ़ाई होती है, 2 दिन नहीं होती। मैंने कहा टीचर पढ़ाते नहीं, 2 दिन नहीं आते, आज ये पेपर है, आज ये छुट्टी है, 12 बजे ले जाना, 2 बजे ले जाना, हर चीज़ सरकार में क्या है। पानी के लिए वो देखो 2 दिन बिजली फ्री, अब ये परेशान है। खुद वो मंत्री नहीं है कोई, यहाँ कौन देखने वाला है। नहीं, अभी एक्चुअली क्या है, मैं तो बेटे के लिए आया हूँ अप्लाई कराने के लिए लाइसेंस के लिए। अब देखो क्या प्रक्रिया है, कैसा होता है। पहले आते थे लेकिन अब नहीं आ रहे शायद। अब नहीं आते? नहीं, अब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया हूँ, देखता हूँ क्या होता है। आराम से हो जाता है या कुछ प्रॉब्लम होती है, देख के पता लगेगा। उत्तर
पूर्वी दिल्ली की दयालपुर थाना पुलिस ने हत्या के प्रयास और लूटपाट सहित कई आपराधिक मामले में शामिल 3 कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी के पास से एक गोल्ड चेन और वारदात में इस्तेमाल स्कूटी बरामद हुई है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के डीसीपी डॉक्टर जॉय एन तिर्की ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान नसीम, सतपाल और पवन के रूप में हुई है। डीसीपी ने बताया कि 16 जुलाई को सादतपुर एक्सटेंशन में रहने वाली महिला के साथ स्कूटी सवार 3 बदमाशों ने चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया था। शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला और टेक्निकल सर्विलांस का इस्तेमाल किया, जिसके बाद पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। सभी प्रयास के बाद वारदात में शामिल तीनों आरोपी नसीम, सतपाल और पवन की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में पता चला कि नसीम और सतपाल कुख्यात बदमाश हैं। इनके खिलाफ कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। पूर्वी दिल्ली के कुछ इलाके में बस स्टैंड की हालत में सुधार हुआ, लेकिन कई इलाकों में अभी भी कुछ स्टैंड की हालत जर्जर नजर आती है, जिससे बस स्टैंड पर खड़े लोगों को काफी परेशानी हो रही है। आपको बता दें, विवेक विहार ITI के पास बने बस स्टॉप की हालत बेहद खराब है। इसकी शेड पूरी तरह से टूटी हुई है। वहीं जंग के कारण शेड पूरी तरह खराब हो चुका है और जो कभी भी गिर सकता है, जिससे यहाँ बैठे यात्री हादसे का शिकार हो सकते हैं। जब इस समस्या पर CCN संवाददाता ने राहगीरों से बात की तो उन्होंने बताया कि बस स्टैंड की हालत बेहद खराब हो चुकी है। इसका शेड तेज आंधी तूफान से कभी भी गिर सकता है। वहीं इस स्टैंड के आसपास काफी गंदगी भी रहती है, जिसकी साफ सफाई इस समय पर नहीं की जाती, जिस पर लोगों का कहना है कि प्रशासन को बसों की सर्विस बढ़ाने के साथ साथ बस स्टैंड की हालत को भी दुरुस्त कराना चाहिए। हालत तो देर है, उसके ऊपर मलबा भी है और उसके बावजूद भी कभी भी स्टूडेंट के और यात्री के ऊपर गिर सकता है। बस आती है वैसे यहाँ पर? बस बराबर आती है। तो जो ITI के स्टूडेंट्स हैं वो आते हैं यहाँ पर? बराबर यहाँ बैठते हैं, घंटों को बैठते हैं। मरम्मत नहीं गई कि कोई ना कोई हादसा घटित हो सकता है कभी भी। हाँ, तो कभी भी गिर सकता है। इसके साइड में भी था, साइड वाला भी गिरे और पेड़ पौधे से थोड़ा सा टुका है ना, तो वो भी गिर जाएगा कभी भी। कितना इनसे खराब पड़ रहा है? ये करीब 6-7 साल से तो हम ही देख रहे हैं। रिपेयर नहीं हुआ ये? कोई नहीं। क्या होना क्या चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट तो बैठते हैं? नहीं, तो इसके रिपेयर होने के साथ साथ में थोड़ा सा डेकोरेशन भी हो और मरम्मत हो जाए, बराबर साफ सफाई होनी चाहिए। खराब है स्टैंड की हालत में। हाँ, झाड़ू वाड़ू तो लगती है पर इतनी अच्छी होनी है। बहुत पड़ी हुई है। अभी गंदगी है 2-3 दिन पहले ही। बस स्टैंड की अगर बात की जाए तो अधिकतर बस स्टैंड ऐसे हैं जिनकी हालत बेहद खस्ता बनी हुई है। फिलहाल मैं मौजूद विवेक विहार ITI के पास बने इस बस स्टॉप पर, जहाँ दिखाना चाहूँगी आपको कि बस स्टॉप की हालत कितनी खस्ता है। आप देख सकते हैं कि ऊपर का जो शेड है पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है, गल चुका है और काफ़ी ज़्यादा हिस्सा जो है उसका टूट भी चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी जो इस स्टैंड की मरम्मत नहीं की गई है। काफ़ी मलबा जो है, पेड़ों की जो वो झाड़ियाँ हैं वो भी इस पर पड़ी हुई हैं। गंदगी यहाँ बहुत ज़्यादा, आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा गंदगी यहाँ पर है। साथ ही आपको दिखाना चाहूँगी पास में एक नाला है, वो भी पूरा खुला है, उसको कवर नहीं किया गया है। गंदगी यहाँ पर बेतहाशा है, लेकिन कोई साफ़ सफाई की व्यवस्था या फिर कोई भी मरम्मत का काम यहाँ पर नहीं किया गया है। जानकारी मिली है कि स्टूडेंट्स जो यहाँ पर आकर बैठते हैं, बसेस भी आकर रुकती हैं, कई यात्री भी यहाँ पर आते हैं, लेकिन बस स्टॉप के नाम के पर केवल एक यहाँ पर एक स्टैंड लगा दिया गया, लेकिन कोई भी सुविधा यहाँ पर मौजूद नहीं है। सीट्स पूरी तरीके से टूट चुकी हैं, काफ़ी जर्जर हैं। हालत इस बस स्टॉप की बेहद ख़राब है। यहाँ पर स्टूडेंट्स आते हैं, बसों का इंतज़ार करते हैं, लेकिन अभी तक इसकी मरम्मत नहीं की गई है। प्रशासन को चाहिए कि जिस तरीके से यहाँ पर एक ITI है, काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं अपने घर जाने के लिए या ऑफिस जाने के लिए, यहाँ पे जब बसेस लेते हैं तो इनकी सुविधा ज़रूर मिलनी चाहिए। साफ़ सफाई यहाँ पर समय पर होनी चाहिए, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था यहाँ नज़र नहीं आती है। कई स्टॉप ऐसे हैं जहाँ पर हालत बेहद खस्ता है, लेकिन प्रशासन की अनदेखी जो है साफ तौर पर नज़र आती है। कभी भी जिस तरीके से मौसम है, कभी भी बरसात, तेज़ आंधी के चक्कर में ये जो बस स्टॉप है वो गिर सकता है, क्योंकि शेड पूरी तरीके से टूट चुका है। पूरा इस पर आप देख सकते हैं कि जंग लगा हुआ है और जो स्टैंड है पूरा वो गल चुका है, जगह जगह से टूटा हुआ है। अगर ये पेड़ की जो झाड़ियाँ हैं यहाँ पर ना मौजूद हो तो शायद अभी तक ये गिर भी चुका होता, लेकिन उसके बावजूद भी सालों से ख़राब इस बस स्टॉप की जो कोई भी मरम्मत नहीं की जा रही। प्रशासन को चाहिए कि इस बस स्टॉप की जो मरम्मत है इसको किया जाए। अगर नहीं कर सकते हैं तो या फिर इस स्टैंड को यहाँ से हटा दिया जाए या फिर इसको दुरुस्त किया जाए। कैमरा पर्सन ललित कुमार के साथ सोनिया शर्मा, CC। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शिक्षा संस्थानों की कैंटीन में मिलने वाले खाद्य पदार्थों को लेकर एक नोटिस जारी किया है। UGC के नोटिस में कहा गया है कि अब कॉलेज कैंटीनों में स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाले खाद्य पदार्थ जैसे समोसा, कचौड़ी और ब्रेड पकौड़ा नहीं मिलेगा। दिल्ली में स्किल और एंटरप्रेन्योरशिप में अब लंच ब्रेक नहीं होगा। लगातार 8 घंटे तक बैक टू बैक लेक्चर जारी रहेंगे। इसी को लेकर जब हमने विवेक विहार स्थित यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि अभी तक उनके
पास इस तरह की कोई जानकारी नहीं आई है और उनका लंच ब्रेक भी दिया जा रहा है। लेकिन अगर आगे इस तरह की कोई नियम लागू हो जाता है तो स्टूडेंट्स को काफ़ी परेशानी होगी, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट दूर से आते हैं और लगातार लेक्चर अटेंड करना काफ़ी थकावट भरा हो जाएगा। साथ ही 9 से 5 तक के बीच में लंच ब्रेक नहीं मिलेगा तो पढ़ाई भी ठीक से हो पाना मुश्किल हो पाएगी। डिपार्टमेंट को इस बारे में एक बार ज़रूर सोचना चाहिए। रोज की अलग अलग है, जैसे 10 बजे से स्टार्ट होती है तो फिर कभी 2 बजे तक या फिर 4, इतना बस। हाँ 4-5। नहीं ये तो गलत है, क्योंकि मतलब कंटिन्यू क्लासेस तो थोड़ा सा तो ब्रेक चाहिए, 10-15 मिनट भी। अभी क्या टाइम कितने मिलता है? अभी तो हाफ एन आवर मिल जाते हैं। हाँ वो तो होता है, और लंच तो नेसेसरी है कि बीच में अगर हम ना खाएं तो फिर हम कैसे रेगुलर क्लासेस कर पाएंगे। हाँ अभी ऐसे कुछ अनाउंसमेंट, कोई नोटिस ऐसा अभी तक आया है या नहीं आता? नहीं, हमें तो ऐसा कोई नोटिस नहीं आया है। तो कितनी प्रॉब्लम है? आता है तो प्रॉब्लम तो होंगी। हाँ अक्षिता। कौन सी क्लास की? मैम DSU 130। रेगुलर मिलता है आप लोगों को? कभी यस, नहीं रेगुलर। अगर इसको बंद कर दिया जाए लंच ब्रेक के टाइम को, कितनी प्रॉब्लम होगी? प्रॉब्लम तो होगी मैम, यदि रेस्ट चाहिए, बिकॉज कंटिन्यूस क्लासेस होती हैं, बट हमारा हर घंटे में 10-10 मिनट का भी ब्रेक होता है तो हमें इतना इशू नहीं आता। मैम होएगा, ऑब्वियसली होएगा, बिकॉज मैम लंच करना है और फ्रेंड्स के साथ बातें भी करनी है, सोशलाइजेशन भी ज़रूरी है स्टडीज़ के साथ। नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, मतलब थोड़ा टाइम तो मिलना ही चाहिए ना। मतलब मेरे टाइम पे ऐसा होता था कि 1-1 घंटे तक चलती थी क्लासेस, है ना, तो मतलब ब्रेक भी नहीं मिलता था। कभी कभी टीचर्स जो है ज़्यादा लंबा खींच देते थे तो ऐसा सीन रहता था। फिर लंच ब्रेक मिलता था आधे घंटे का ही, फिर उसके बाद फिर से क्लास कंटिन्यू। मुझे टाइमिंग क्या होती है क्लासेस? मेरे टाइम पे तो 9 बजे से थी, अब का पता नहीं। 9 से 5। अब मतलब प्रॉब्लम्स तो होंगी, क्योंकि एक तो हेडेक हो जाता है, लेक्चर्स होते रहेंगे तो प्रेशर आ जाएगा बच्चों पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ब्रेक तो मिलना ही चाहिए। थोड़ा टाइम बढ़ा के। हाँ टाइम मतलब ठीक है, आधा घंटा ब्रेक ठीक है, बट कहीं ना कहीं जैसे मान लो एक पीरियड ओवर हो गया तो टीचर के उसमें ये होना चाहिए कि ठीक है 10 मिनट पहले छोड़ दे तो बेटर है, बिकॉज कॉन्टीन्यूस बेसिस पे पढ़ाया जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ अगर कवर अप हो जाए तो बेस्ट है। लंच ब्रेक हमारा आधा घंटे का होता है और क्लासेस 10 से 4:30 तक होती है। प्रॉब्लम तो होएगी क्योंकि दूर दूर से बच्चे आते हैं और मैं अभी काफ़ी दूर से आता हूँ, तो प्रॉब्लम तो रहेगी। नहीं, अभी तक ऑफिशियल कोई नोटिस नहीं आया ऐसा हमारे पास। किस चीज़ के लिए? लंच ब्रेक के लिए कोई ऐसा ऑफिशियल नोटिस नहीं आया कि ब्रेक बंद होए या कुछ ऐसा, कुछ भी नहीं आया अभी। कितने जो पीरियड होते हैं टाइमिंग क्या होती है? 1 घंटे का एक पीरियड होता है। 1 घंटे में टीचर्स छोड़ते हैं या फिर कैसे, मतलब 1 घंटे में मोस्ट प्रोबेबली छोड़ देते हैं। अगर सिलेबस रह जाए या कुछ थोड़ा बहुत एक्सटेंड हो जाए तो करना पड़ता है टीचर्स को, एक्स्ट्रा टाइमिंग्स ले लेते हैं। एग्जॉस्ट हो जाएंगे ऑब्वियसली, और अभी वेदर भी ऐसा ही चल रहा है तो क्लास में बैठे बैठे भी परेशानी हो जाएंगे सारे। बदमाश गांजा तस्करी के लिए नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। हम बात कर रहे हैं पूर्वी दिल्ली के शकरपुर इलाके की, जहां एक व्यक्ति ने पार्सल में गांजा पैक करके पोर्टर यानी पार्सल कंपनी के एक डिलीवरी बॉय को नोएडा सेक्टर 22 पहुंचाने के लिए दिया है। डिलीवरी बॉय ने पार्सल लिया तो उसका वजन उसे बहुत कम लगा। रास्ते में डिलीवरी बॉय ने मोटरसाइकिल रोककर पार्सल देखा तो उसमें गांजा था। उसने मामले की सूचना पुलिस को दी। डिलीवरी बॉय अक्षय शर्मा की शिकायत पर शकरपुर थाना में FIR दर्ज कर पार्सल से 36 ग्राम गांजा बरामद किया। बता दें अक्षय शर्मा पोर्टर और रैपिडो के लिए काम करता है। अक्षय शर्मा ने बताया कि उसने पार्सल देने वाले को फोन करके कहा कि वह गांजा पार्सल की डिलीवरी नहीं करेगा, ये गैर कानूनी है, जिस पर पार्सल देने वाले ने उसे ज्यादा रुपए देने का झांसा दिया और मना करने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी, जिसके बाद पीड़ित ने ट्रिप निरस्त कर दी। इस घटना के बाद उसे अज्ञात नंबरों से कॉल आने लगे और वह उसके साथ गाली गलौज करने लगे, जिसके बाद अक्षय शर्मा ने फोन करके इस पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी। फिलहाल पुलिस इस पोर्टर के लिए इस्तेमाल नंबर की पड़ताल कर आरोपी तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। आज के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। देखते रहिए CCN लाइव।